महादेव। सती! कर तू मेरा बेटी नहीं है। जब प्रेम अपमान की आग में जलता है तब देवता भी मौन नहीं रहते। जब सती जगत जननी अवज्ञा की ज्वाला में स्वयं को समर्पित करती है तब महादेव के हृदय में जागता है प्रलय। आज हम बताएंगे वह कथा जिसमें जन्म लिया महाशक्ति वीरभद्र। प्रणाम जगत जननी, आशा है सब शुभ है। देवर्षि नारद, आप यहाँ? अवश्य कोई विशेष समाचार होगा। माता, आपके पिता दक्ष प्रजापति एक महान यज्ञ कर रहे हैं। तीनों लोकों के देव ऋषि आमंत्रित हैं। लेकिन कहिए देवर्षि। लेकिन उन्होंने आपको और महादेव को निमंत्रित नहीं किया। यह सुनते ही सती की आंखें नम हो उठी। पिता के यज्ञ में न बुलाए जाने का दर्द उनके हृदय को तोड़ गया। स्वामी, मैं पितृगृह जाना चाहती हूँ। पिताजी के यज्ञ में। अहंकार में डूबा मन सत्य नहीं देख पाता सती। तुम्हारे जाने से केवल और अपमान ही मिलेगा। जानती हूँ प्रभु, पर मैं बेटी हूँ। शायद मेरे जाने से पिता का हृदय बदल जाए। जाओ सती, यदि तुम्हें लगता है कि जाना आवश्यक है, वहां तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, मैं शीघ्र लौटूंगी। सती चली तो पड़ी, पर मन में जैसे कोई आवाज गूंज रही थी, इस यात्रा की वापसी नहीं। पिताश्री, मैं आ गई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी? कौन सी बेटी? जिसने उस श्मशानवासी अंधेरी से विवाह किया वह मेरी बेटी नहीं। पिताश्री, ऐसा मत कहो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। आज से हमारा हर रिश्ता खत्म। पिताश्री, क्या मैं आपके लिए इतनी तुच्छ हूँ? चुप! तुम अब मेरी पुत्री नहीं, और यहाँ शिव का नाम लेना भी मत। अपने आय के मेरे यज्ञ से बाहर लो। पिता ने मुझे बेटी नहीं माना, लेकिन मैं शिव को अपार श्रद्धा मानती हूँ। जिस शरीर पर अपमान की छेड़ पड़ती है, वह शरीर मेरे लिए पाप समान है। महादेव, मैं आपके पास आ रही हूँ। आसमां छू जाए, शंख गूंजे, समय रुक जाए। सती के दाह संस्कार का समाचार कैलाश पहुंचते ही महादेव का तीसरा नेत्र अग्नि की तरह धधक उठा। सती!
जटाओं से उत्पन्न हुआ वीरभद्र। आज्ञा दे महादेव। जाओ वीरभद्र, दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ में प्रविष्ट हुए। उनकी सांस में आंधी, आंखों में अग्नि। प्रभु नारायण, मेरी रक्षा करें। शिव मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। दक्ष महादेव के प्रलय रूप के सामने मैं भी असहाय हूं, फिर भी जितना संभव होगा कर। वीरभद्र की शक्ति अत्यधिक बढ़ने लगी। तब शिव ने फिर अपनी जटा पटक दी। उन जटाओं से उत्पन्न हुई काली। काली, वीरभद्र की सहायता करो। आज अन्याय का अंत अवश्य होगा। दक्ष का पतन हुआ, पर महादेव का दर्द समाप्त न हुआ। सती का शरीर उठाकर शिव पृथ्वी पर भटकने लगे और वहीं से जन्म हुआ शक्तिपीठ। दोस्तों, वीरभद्र की यह कथा हमें सिखाती है अहंकार विनाश का कारण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी पौराणिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें साईं फ्लावर क्रिएशन। हर हर महादेव।